Hello everyone, I hope you all are doing well. In previous video, we discussed about the euglenoid slime molds and protozoans. In this video, we discuss about the kingdom fungi. So friends, in kingdom fungi जो होती है वो एक यूनिक किंगडम होती है जो कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आती है क्योंकि वो अपने फूड के लिए अपने शेल्टर के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है. दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता जिसकी वजह से हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. ये यूकैरियोटिक होते हैं जिसका मतलब है कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो थैलोइड लाइक होती है. मशरूम और टूथस्टोल कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है किंगडम फंजाई के. जो टूथस्टोल होती है वो पॉइजनस नेचर की होती है. इट मीन्स हम उसको खा नहीं सकते, सो दे आर नॉन एडिबल. किंगडम फंजाई जो होती है वो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होती है जिसका मतलब है कि वो हर जगह मिलती है. वो एयर में मिलती है, वाटर में मिलती है, सोयल, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू. दे आर अबेंडेंट इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज. वो ज़्यादातर वहाँ मिलती है जहाँ पर ह्यूमिड एरिया होता है, जहाँ पर वार्म एनवायरनमेंट उनको मिल जाता है. आप देखते हैं कई बार आपके स्कैल्प पे जो है फंगस हो जाती है. फंगस यानी कि वो जो डैंड्रफ आपके स्कैल्प पे हो रखा है वो एक तरह का फंगस ही है क्योंकि उसको वहाँ जो है वो ह्यूमिड एरिया मिल रहा है, वार्म एनवायरनमेंट मिल रहा है ग्रो करने के. कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी होती हैं जैसे कि ईस्ट का यूज़ हम बियर बनाने में और ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं. कुछ ऐसी फंजाई भी होती हैं जो डिजीज कोज करती हैं प्लांट्स पे और एनिमल्स के ऊपर. कस्टर्ड प्लांट के ऊपर जो है उसके लीव्स के ऊपर कुछ सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं, स्पॉट्स प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि फंजाई कॉज करती है. और कुछ फंजाई का यूज़ हम एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी करते हैं जैसे कि पेनिसिलियम. अब हम पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलोइड लाइक होता है जिसके ऊपर माइसीलियम और हाइफे प्रेजेंट रहते हैं. माइसीलियम जो आप देख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं, इसको कलेक्टिवली माइसीलियम कहते हैं. और हाइफे क्या होता है, जब हम देखिए कलेक्टिवली दे आर नोन एज माइसीलियम, पर जब हम एक थ्रेड की बात करते हैं तो उससे हम हाइफे कह देते हैं. ये हाइफे दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं. एक होता है सेप्टेट हाइफे और दूसरा होता है नॉन सेप्टेट हाइफे. सेप्टेट हाइफे के अंदर जो है आपको कुछ सेलुलर वॉल्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं सेगमेंटेड फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं कि ये सेप्टेट हाइफे हैं. एसेप्टेट हाइफे के अंदर ऐसी कोई प्रोजेक्शंस नहीं होती, कोई सेलुलर वॉल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. देखते हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये 3 तरीके से शो करते हैं. एक होता है सैप्रोफिटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक और तीसरा होता है सिम्बायोटिक. सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जब ये किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं उसे हम सैप्रोफिटिक कहते हैं. डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा कि जब किसी प्लांट के ऊपर बहुत सारे पत्ते लगे हुए होते हैं, जब कुछ पत्ते टूट के नीचे गिर जाते हैं तो वो डेड है उस टाइम, तो वहाँ पर ये फंगस जो है वो ग्रो करने लग जाती हैं. तो ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं. उस एंजाइम में से जो होते हैं ये डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिशन रिलीज़ होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. पैरासिटिक जो होते हैं वो लिव करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं ग्रो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर. वो लिविंग कुछ भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकते हैं और वो एनिमल्स भी हो सकता है. सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाना. मीन्स यहाँ पर हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है लाइकन और दूसरा होता है माइकोराजिया. लाइकन में क्या करते हैं कि जब कोई फंगस किसी एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अप्लाई करती है तो वहाँ पर लाइकन की फॉर्मेशन होती है. फंगस जो होता है उस लाइकन को शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, जबकि जो एल्गी होती है वो उस लाइकन को फूड प्रोवाइड कराती है. फंगस यहाँ पे डोमिनेट पार्टनर की तरह रिएक्ट करती है. जो माइकोराजिया होता है उसका मीनिंग होता है फंगस रूट, यानी कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वहाँ पर फंजाई जो होती है इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेती है जो कि माइकोराजिया कहलाती है. अभी हमने फंजाई के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है. अब हम फंजाई के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. फंजाई कितने तरीके की होती है. फंजाई हमें पढ़नी है 4 तरीके की जो एनसीईआरटी में गिवन है. फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस. हम शुरू करते हैं फाइकोमाइसिटिस से. इस लेक्चर में मैं फाइकोमाइसिटिस को ही कंप्लीट कराऊंगी. आगे आने वाले वीडियोस में हम
एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और डिटोरियोमाइसिटीज को कंप्लीट कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको एसेप्टेट हाइफे नजर आ रहे हैं और ये एक हैप्लॉइड बॉडी है। जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर है स्पोर्स। जब ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी जो ये आउटर लेयर है वो ब्रस्ट हो जाएगी, तो ये जो स्पोर्स हैं यहाँ से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। बाहर निकलने के बाद यहाँ पर माइटोसिस होगी और माइटोसिस करने के बाद ये स्पोर्स जो है किसी ब्रेड के ऊपर जाकर चिपक जाएंगे और वहाँ पर ये फंगस को ग्रो करेंगे। इस तरीके से हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जाइगोस्पोर्स के द्वारा होता है और जाइगोस्पोर्स में हम देखते हैं कि 2 तरीके के गैमेट होते हैं। अब आपको तो पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 2 तरीके के गैमेट ही तो चाहिए हमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे एक ओवा होती है और एक स्पर्म होती है, उसी तरीके से यहाँ पर 2 गैमेट होते हैं, वो आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोस्पोर को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, आइसोगैमस की फॉर्म में और एनाइसोगैमस की फॉर्म में। आइसोगैमस का मतलब होता है कि जब 2 गैमेट हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों। जब वो मॉर्फोलॉजिकली आपको सिमिलर दिखेंगे तो उसे हम कहेंगे आइसोगैमस। और जब वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, यानी कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 गैमेट्स बनाए हैं जिसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, तो ये डिसिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एनाइसोगैमस। और इस तरीके से जाइगोस्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब हम इनके स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं कि इनका जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से दिखता है। तो इनके जो हाइफा होते हैं वो मेट करते हैं, मेट करने के बाद वो गैमेटेंजिया बनाते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिप्लॉयड है, जो इनका जाइगोट है वो डिप्लॉयड है और ये जो है वो जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। लास्ट वी नीड टू लर्न देयर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स को याद करने का तरीका है जय श्री राम। जी हाँ, किस तरीके से याद करेंगे? आर से आप राइजोपस याद कर सकते हैं और ए से एल्ब्यूको और एम से म्यूकर। एल्ब्यूको जो है वो पैरासिटिक फंजाई होती है मस्टर्ड प्लांट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज हमने फाइकोमाइसिटीज फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ा। हमने फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।